हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। किसने बनाया एलियंस को बंदी? साइंटिस्ट कैसे करते हैं एलियंस को मॉनिटर? क्या इस बार जादू बचाएगा क्रिश को? हेलो गाइस, मैं अपर्णा सिन्हा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड, बेटर एंड बेस्ट। और हमें हमेशा बेस्ट ही रहना चाहिए। और आज एक बार फिर से मेरे हाथ लग चुकी है क्रिश 4 मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो बस देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बीते साल जून में बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन ने इंडस्ट्री में क्रिश की 15 साल पूरे होने पर जश्न मनाया था। बहुत लंबे समय से फैंस इसके चौथे पार्ट का इंतजार बड़ी बेताबी के साथ कर रहे हैं। हालांकि अभिनेता ने अपने फैन से लोकप्रिय फ्रेंचाइजी की वापसी का वादा किया है। इतना ही नहीं, अभिनेता ने मूवी के प्लॉट के बारे में थोड़ा सा हिंट भी दे दिया है। उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें लिखा था, अतीत हो गया, देखते हैं भविष्य अपने साथ क्या लेकर आता है। अगर खबरों की माने तो इस बार जादू की वापसी होना पक्का है और जादू इस बार हेल्प करेगा कृष्णा मेहरा के बेटे का। जी हाँ, तो क्रिश 4 में जिसके पास सुपर पावर होगा वो होगा कृष्णा मेहरा। जिस तरह उसके बाप दादा के पास सुपर शक्तियां थी, उसी तरह कृष्णा मेहरा के बेटे के पास भी शक्तियां होंगी। अपनी शक्तियों से वो सबकी मदद भी करेगा। लेकिन एक बार ऐसा भी समय आएगा जब कृष्णा मेहरा का बेटा पड़ जाएगा मुश्किल में और उसकी मदद करेगा जादू। और जादू उसे और किसी से नहीं बल्कि बुरे एलियन से बचाएगा। तो इसे साफ जाहिर होता है कि क्रिश 4 की कहानी में बुरे और अच्छे एलियंस का प्लॉट ऐड ऑन किया जा सकता है। वैसे एलियंस की बात छेड़ी ही है तो आपको एलियन से जुड़े कुछ ऐसे राज बताती हूँ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एलियन हॉटस्पॉट एरिया 51 पर काम करने का दावा करने वाले पूर्व इंजीनियर का कहना है कि अमेरिका ने एलियंस को बंदी बनाया है। बिल यू हाउस की रिपोर्ट बताती है कि उन्होंने अमेरिका की खुफिया मिलिट्री साइट पर काम किया था और वास्तव में साइट पर एलियंस मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 71 साल के इंजीनियर को एलियंस स्पेशलिस्ट के तौर पर जाना जाता है, जो एरिया 51 के बारे में आम लोगों से ज्यादा जानते हैं और वहां पर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। खबरों के अनुसार फॉर्मर एरिया 51 इंजीनियर ने कहा कि इसका स्पष्ट कारण है कि लोगों ने साइट पर एलियंस के बारे में नहीं सुना और ये पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर से जुड़ा हुआ है। इससे पहले भी यू हाउस ने कई बार मिलिट्री बेस पर बिताए अपने समय के बारे में खुलकर बात की है। रिपोर्ट्स की माने तो यू हाउस और बाकी इंजीनियर एलियन टेक्नोलॉजी की डिसमेंटलिंग पर काम करते थे और सैन्य अधिकारी व बाकी इंजीनियर एलियन से मिली टेक्नोलॉजी की रिवर्स इंजीनियरिंग करते थे। साइट पर एलियंस को EBE के रूप में जाना जाता था और यू हाउस बाकी इंजीनियरों की टीम के साथ उन पर काम करते थे। एलियंस को मॉनिटर करने के लिए 3 कैटेगरी बनाई गई थी, स्मॉल, मीडियम और टॉल। एक हालिया इंटरव्यू में यू हाउस ने बताया कि आखिर क्यों इस साइट को इतना ज़्यादा खुफिया रखा गया। ये तो सोचने वाली बात है ना कि क्यों ही रखा गया इस एलियंस वाली साइट को खुफिया। तो बता दें कि उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के बीच एक शांति समझौता साइन हुआ है। यू हाउस के अनुसार इस समझौते पर संयुक्त राष्ट्र और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने साइन किए थे। एलियन स्पेशलिस्ट इस समझौते को साइट के खुफिया होने का कारण मानते हैं। वैसे इन सब बातों का जिक्र करने का एक कारण था और वो ये था कि मेकर्स कहीं ना कहीं इन सब बातों को ध्यान में रखकर फिल्में बनाते हैं और ये सब फिल्में किसी चैलेंज से कम नहीं होती। और पिछले इंटरव्यू में राकेश ने खुलासा किया था कि ऋतिक एक साल में ज़्यादा फिल्में नहीं करते। उन्होंने बताया कि अभिनेता को चुनौतियाँ और प्रेरक किरदार निभाने का मौका पसंद है, इसलिए वो ज़्यादा फिल्में नहीं करते। मूवी निर्माता ने आगे कहा कि ऋतिक उन फिल्मों में काम करते हैं जहां वो किरदार को सही ठहराना चाहते हैं। राकेश रोशन इस बार एलियंस और UFO की बातें करने वाले हैं अपनी मूवी क्रिश 4 से। ये सब बातें बहुत ही ज़्यादा गंभीर और रहस्यमय हैं। दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी तक रहस्य ही बनी हुई है। इनमें UFO और एलियंस जैसी चीज़ें भी शामिल हैं। क्या सच में एलियंस होते हैं और धरती पर आते रहते हैं? ये सवाल ना जाने कितने सालों से इंसानों के मन में कौंध रहे हैं, लेकिन जवाब शायद
ही किसी के पास हो। वैसे तो आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि एलियंस नहीं होते, क्योंकि आधिकारिक रूप से अब तक उनका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। पर इसके उलट कुछ लोग एलियंस के होने का दावा करते हैं और कभी कभी उनके वजूद से जुड़े सबूत भी पेश करते हैं। ऐसे ही सबूतों वाली एक किताब की चर्चा आजकल दुनिया भर में हो रही है, जिसमेमें ऐसे ऐसे अजीबोगरीब दावे किए गए हैं कि जानकर आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे। एक किताब में दावा किया गया है कि साल 1954 में ब्राजील में एलियंस का एक विमान यानी यूएफओ किसी वजह से क्रैश कर गया था, जिसमें विमान के मलबे के साथ ही एलियन से जुड़े कई सामान हाथ लगे थे। इन सभी चीज़ों को देखकर ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये धरती नहीं बल्कि किसी दूसरे ग्रह का सामान है, यानी एलियंस का। इसी क्रैश में एलियंस का एक झूठा पैनकेक भी मिला था, जिसको लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं। कुछ यूएफओ एक्सपर्ट्स ने उसे बलून का टुकड़ा कहकर एलियंस के वजूद को ही पूरी तरह से खारिज कर दिया, जबकि कुछ लोग उसे एलियंस का खाना ही मान रहे हैं। खैर, अब सच्चाई क्या है ये तो किताब लिखने वाले ही जानते होंगे, या फिर वो लोग जो एलियंस के वजूद की सच्चाई जानते होंगे। अब देखते हैं कि राकेश रोशन इन सब चीज़ों को अपनी मूवी में कैसे लेयर बाय लेयर दिखाते हैं। अगर मेकर्स इन सब बातों को बड़े पर्दे पर बखूबी उतार पाए तो इसमें कोई शक नहीं कि बॉलीवुड कहीं ना कहीं अपने ट्रैक पर वापस आ सकता है। और ये बात इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि क्रिश की तीनों फ्रेंचाइजी में ऑलरेडी कमाई के मामले में अपने वक्त में कितनों के रिकॉर्ड ब्रेक किए थे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस बार भी कहानी ब्रेक करेगी सुपरहिट फिल्मों के रिकॉर्ड? आप अपने ओपिनियन हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। सो गाइस, अगर आपको आज का इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा हो या किसी भी रीज़न से वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को डू लाइक, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। साथ ही ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस मूवी पर देखना चाहते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर and stay blessed.